हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीजन्स ऑफ इंडिया। इंडियन ज्योग्राफी के बहुत से महत्वपूर्ण वीडियोस हम इस चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उन वीडियोस को भी आप गो थ्रू जरूर रहें। आज की वीडियो में हम सीजन्स ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सीजन्स ऑफ इंडिया अगर बात करें तो यहाँ पर 4 सीजन्स में कैटेगराइज किया हुआ है इंडिया को। और ये आईएमडी के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, आईएमडी है यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार 4 सीजन्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। जिसमें अगर देखा जाए, विंटर सीजन दिसंबर से फरवरी, समर सीजन मार्च से मई, साउथ वेस्ट मानसून जून से सितंबर, रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर से नवंबर देखने को मिलता है। ये सीजन्स ऐसे नहीं कि हाँ, हमने कह दिया तो उसकी वजह से हो रहे हैं, ये शिफ्टिंग ऑफ सन की वजह से देखने को मिलता है। यहाँ पर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझने का प्रयास करते हैं। जो आपका सन है, यानी कि सन की जो रेडिएशंस हैं, एनर्जी है या फिर रेज हैं, वो इक्वेटर पे साल भर देखने को मिलती हैं। इक्वेटर आपके 0 डिग्री लाइन को बोलते हैं। 0 डिग्री लाइन पे सन की रेज देखने को मिलती हैं। और लेकिन सन का जो शिफ्टिंग है वो कभी ऊपर हो जाता है, यानी कि हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसमें 3.5 डिग्री हम माने, और इन नॉर्थ की साइड। और इसके साथ साथ कई बार नीचे शिफ्टिंग हो जाती है, जो कि आपका 23.5 डिग्री नीचे साउथ में देखने को मिलती है। वहां पर आपकी शिफ्टिंग हो जाती है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये शिफ्टिंग ऑफ सन की वजह से ही ये सभी सीजन्स देखने को मिलते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो या पूरे वर्ल्ड में। राइट, इतने हद तक आपको क्लियर है। इसके साथ साथ यहाँ पर आईएमडी के अनुसार ये चीज़ें हैं कि कब कब कहाँ कहाँ मानसून आएगा, कहाँ कहाँ वर्षा आएगी, उन चीज़ों के बारे में भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि सितंबर यहाँ पर देखिए, सितंबर 15, सितंबर 1 की आपकी डेट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहाँ आएगा, कब मानसून आएगा, जनवरी के महीने में, यहाँ पर दिसंबर के महीने में आप, तो ये आपका कहीं न कहीं मानसून का आने और जाने का एरिया से कहीं न कहीं रखा हुआ है, और बताया गया है कि कब-कब, कहाँ-कहाँ मानसून आता है, राइट? इतने तक आपको ये चीज़ें, आप मैप भी देखते होंगे, कई बार न्यूज़पेपर्स में भी आता है, तो ये चीज़ें ये दिखाता है। अब हम कमिंग टू पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, विंटर सीज़न दिसंबर से फरवरी हमने देखा, तो यहाँ पर इसके दौरान कूल एंड ड्राई सीज़न रहता है, यानी कि कूल, ठंडा और ड्राई सीज़न देखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया में 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे ये टेम्परेचर चला जाता है, और जो साउथ इंडिया है वो वार्मर देखने को मिलती है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक एक-एक चीज़ आप दिमाग में ज़रूर रखें। यहाँ पे इतना टेम्परेचर है तो यहाँ पर क्यों नहीं है? यहाँ पर इस वजह से कि ये आपके सी के बिल्कुल पास देखने को मिलता है। समुद्र के पास देखने की वजह से समुद्र जल्दी से ठंडा भी नहीं होता और जल्दी से गर्म नहीं होता। इसी वजह से साउथ ऑफ इंडिया वार्मर देखने को मिलता है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, राइट? इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नॉर्थ के अंदर काफ़ी वर्चस्व देखने को मिलता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून के रिगार्डिंग हमने वीडियो डिस्कस किया, वो भी आप चेक करें, उससे आपको ये कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्नोफॉल, हिमालय के जो क्षेत्र हैं उसमें आपका स्नोफॉल देखने को मिलता है, बर्फबारी देखने को मिलती है। समर या प्री मानसून सीजन कहें, मार्च से मई तक, यहाँ इस समय हॉट एंड ड्राई आपका सीजन मिलता है। 45 डिग्री टेम्परेचर तक भी पहुंच जाता है, या उससे भी अधिक पहुंच जाता है राजस्थान के कुछ जिलों में, कुछ क्षेत्रों में, राइट? इसके साथ साथ यहाँ पर जो राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर समीपी, जो राजस्थान के समीपी क्षेत्र हैं उनमें लू चलती है। लू ब्लो करती है नॉर्थ इंडिया के अंदर, और ये ड्राई और हॉट विंड्स होती हैं जो कि बहुत ही भयंकर देखने में मिलती हैं। इस समय थंडरस्टॉर्मिंग और डस्ट स्टॉर्म, धूल से भरी हुई आंधियां, कॉमन फिनोमेना देखने को मिलता है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर ऑनसेट ऑफ मानसून के लिए तैयार रहता है, और ये आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर प्री मानसून या मानसून को लाने के लिए ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं, राइट? साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में देखने को मिलता है। 70% जो रेनफॉल है वो इसी समय देखने को मिलती है। इंडियन एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। जो भी केरला है, केरला से ऑनसेट देखने को मिलता है जून के दौरान। यहाँ पर केरला के अंदर ऑनसेट हो जाता है मॉनसून का, और फिर बाद में पूरे इंडिया में ये फैलता है। 2 ब्रांचेज़ होती हैं जो कि मॉनसून में डिस्कस किया था, कैरिबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। हेवी रेनफॉल होती है वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और हिमालय के कुछ क्षेत्रों में। ये
यहाँ पर आपका सबसे पहले केरला में है हॉटस्पॉट रहता है। सबसे पहले जो हिट करता है, सबसे पहले वो जून के अंदर केरला को करता है, राइट? उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब केरला के तट को ये टकराती है या यहाँ पर वर्षा होती है तो उसको क्या कहते हैं, वो आप वीडियो से जानें और इससे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं, राइट? रिट्रीटिंग मानसून या पोस्ट मानसून कहते हैं, अक्टूबर से नवंबर का महीना यहाँ पर विड्रॉ हो जाती है, यानी कि मानसून जो विंड्स हैं वो विड्रॉ कर जाती हैं, क्लियर स्काई होता है, ह्यूमिडिटी धीरे धीरे रिड्यूस रिड्यूस होने लग जाती है, कम होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो रेन्स हैं वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, उसके पीछे भी यहाँ पर जब लौटता हुआ मानसून होता है तो यहाँ बे ऑफ बंगाल से नमी ले लेता है और इस जो क्षेत्र है उसमें वर्षा करता है, राइट? इसी वजह से यहाँ पर वर्षा होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में पॉसिबल एक सर्कमस्टांस बनाते हैं जिसकी वजह से वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। समरी की बात करें तो इंडियन जो सीजनल साइकिल है वो इम्पोर्टेंट है, मॉनसून और विंड पैटर्न्स से ही बनती है। यानी कि जो भी हवाओं की दिशाएं हैं, मॉनसून उसी से सीजनल साइकिल है इंडिया की, वो उसी की वजह से देखने मिलती है। साउथ वेस्ट मॉनसून है वो क्रिटिकल इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिट्रीटिंग मॉनसून इंडियन सब कॉन्टिनेंटल को कहीं ना कहीं एक यूनिक बनाता है, क्योंकि यहाँ पर सब तरह के क्लाइमेट देखने मिलते हैं और वर्षा भी काफ़ी अच्छी होती है, तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण हमारे हक में रहता है। सीजनल नॉलेज, जो आपका सीज़न की नॉलेज हमें अभी मैंने डिस्कस की, वो एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू थे जो हमने डिस्कस किया। आपको मानसून जानना है तो मानसून के रिगार्डिंग हमने वीडियो डिस्कस की है, आप उसको भी इस चैनल पे डिस्कस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको इंडियन ज्योग्राफी की एक डीप डीप नॉलेज हम इस चैनल पे प्रोवाइड कराने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।